नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पद्य पाठ 3 देव के प्रश्नोत्तर करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक आ रही है, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन पंच तत्वों का वर्णन किया है और वियोग में वे किस प्रकार विदा होते हैं। हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन पंच तत्वों का वर्णन किया है। हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है। यह समस्त सृष्टि भी 5 तत्वों से ही बनी है और उन्हीं 5 तत्वों का वर्णन कवि देव ने हंसी की चोट शीर्षक सवैये में किया है। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। नायिका की वियोगावस्था में उसकी दशा बहुत ही दुर्बल और दुख से पूर्ण हो जाती है और इस वजह से 5 तत्व जिनसे उसकी देह का निर्माण हुआ है धीरे धीरे विदा होने लगते हैं, जिनका बहुत ही सुंदर और बुद्धिमत्तापूर्ण वर्णन देव ने किया है। वह विरह में लंबी लंबी सांसें लेती है और आहें भरती है, जिससे उसका वायु तत्व समाप्त होता जा रहा है। जो सांसें वायु की वजह से चलती है, तो लंबी लंबी सांसें लेने से वायु तत्व समाप्त होता जा रहा है। कहा है कवि ने, सांसन ही सो समीर गयु अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। और वियोग के कारण वह निरंतर रोती रहती है, आंखों से आंसुओं की धार बहती रहती है, जिससे उसका जल तत्व भी विदा होता जा रहा है और उसके शरीर का सौंदर्य, तेज, लावण्य भी लुप्त होता जा रहा है। आभा, चमक सब फीकी पड़ती जा रही है और इस रूप में उसका तेज अर्थात अग्नि तत्व भी विदा होता जा रहा है। तेज गयो गुण ले अपनो, तेज की वजह से शरीर में तेजस्विता रहती है, आभा रहती है, तो वह भी फीकी पड़ती जा रही है, यानी तेज तत्व भी नष्ट होता जा रहा है। और भूमि गई तन की तनुता करी, और जो भूमि तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, वह उसके तन को क्षीण करके नष्ट होता जा रहा है। मतलब वियोग के कारण उसका शरीर दुर्बल और क्षीण होता जा रहा है और इससे उसका पृथ्वी तत्व भी विनष्ट होता जा रहा है। इस प्रकार शरीर के चारों तत्व विदा ले रहे हैं उससे, लेकिन कृष्ण के मिलन की आशा अभी उसके मन में बची है, इसलिए क्षीण रूप में ही आकाश तत्व बचा हुआ है और वह जीवित है। देव जिये मिली बेही की आस की आसहु पास आकाश रयो भरी, कि वह इसलिए जीवित है कि मिलने की थोड़ी आशा उसके मन में शेष बची है, इसलिए आकाश तत्व जरूर उसके पास बचा हुआ है। तो जो पंक्तियाँ आपको याद हो सके वे पंक्तियाँ कविता के प्रश्न के उत्तर में अवश्य लिखें, ताकि आपके जो प्रश्न का जवाब है वह पुष्ट और प्रामाणिक हो जाता है और नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हंसी की चोट सवैये की अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास का प्रयोग करके कवि क्या मर्म अभिव्यंजित करना चाहता है। हंसी की चोट सवैये की अंतिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति है सवैये की, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। इस पंक्ति में एक तो है वर्ण की आवृत्ति है, फेरी हरे हंसी हेरी हियो हरी जू हरी, तो है वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और हरी जू हरी में यमक अलंकार, यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है और दोनों बार अर्थ अलग होते हैं। यहाँ हरि शब्द है, 2 बार आया है और उसका एक अर्थ है श्री कृष्ण और दूसरा है हरण करना, तो दोनों अलंकारों के प्रयोग से अर्थ में चमत्कार और सौंदर्य दोनों की वृद्धि हुई है। कवि यह मर्म अभिव्यंजित करना चाहता है कि जिस दिन से कृष्ण मुख फेर कर हंसे उसी दिन नायिका अपना हृदय हार गई, अर्थात हरि यानी कृष्ण ने उसके हृदय का हरण कर लिया। हरि के 2 अर्थ हैं, कृष्ण और हरण। एक तो कृष्ण ने उसका हृदय हर लिया, दूसरे मुख फेर लिया। इस तरह उसकी उपेक्षा से, उनकी उपेक्षा से व्याकुल होकर वह दुर्बल और क्षीण होती जा रही है। हृदय तो हर ही लिया था, फिर हंसकर मुख फेर लिया, तो उनकी उपेक्षा, उसकी उपेक्षा की, नायिका की उन्होंने उपेक्षा की, तो वह नायिका कृष्ण के वियोग और उपेक्षा से पीड़ित होकर दुर्बल होती जा रही है और मृत्यु के निकट पहुंचती जा रही है। यूं भी कह सकते हैं कि हृदय तो पहले ही हर लिया था, हेर हियोजू, हृदय तो पहले ही हर लिया था, आज मुख फेर कर हंसे और उसके हृदय की सारी खुशी का भी हरण कर लिया। हरि जू हरि,
कृष्ण ने उसके हृदय की सारी खुशी का भी हरण कर लिया, क्योंकि उसके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, मुख फेर कर हंसे। तो इस प्रकार यहाँ अनुप्रास और यमक अलंकार का सौंदर्य और चमत्कार दृष्टव्य है। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न है तीसरा, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। क्योंकि नायिका ने बहुत ही सुंदर सपना देखा, जिसमें आकाश में बादल छाए हुए हैं और उमड़ घुमड़ रहे हैं, वर्षा की नन्ही नन्ही फुहारें बरस रही है, और उसी समय कृष्ण भी उसे अपने सामने आते हुए दिखाई दिए और उसके पास आकर झूला झूलने के लिए, साथ चलने के लिए कह रहे हैं। तो कृष्ण के इस निमंत्रण से, इस आमंत्रण से वह बहुत प्रसन्न हुई और उनके साथ चलने को जैसे ही तत्पर हुई कि उसकी नींद वैसे ही खुल गई। कवि कह रहे हैं यहाँ, आनी कयो श्याम मोसो, आनी कयो श्याम मोसो, चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। श्याम ने कहा झूला झूलने के लिए मेरे साथ चलो। यह सुनकर नायिका फूली न समाई और अपने आप में मगन हो गई, लेकिन साथ चलने के लिए जैसे ही तत्पर हुई उसकी नींद खुल गई। जैसे ही वह चलने के लिए तत्पर हुई, उठने लगी, कि वैसे ही उसकी नींद खुल गई, अर्थात वह जाग गई और उसे एहसास हुआ यह तो स्वप्न था, यानी मीठा सपना टूट गया। न तो वहाँ बादल थे, न फुहारे, और न ही कृष्ण। उसकी आंखों में आंसू आ गए, बहुत दुखी हुई। जो भाग्य अभी जाग रहा था उसके जागते ही सो गया। तो नायिका सपने में कृष्ण के मिलन से प्रसन्न थी और सपना टूटते ही उसे वास्तविकता का पता चला और सपना उसकी नींद टूटने से टूट गया और उसकी सारी प्रसन्नता हवा हो गई। चाहती उठी गई सो निगोड़ी नींद, कि उसने उठना चाहा लेकिन उठ कौन गई, नींद। उसकी नींद उठ गई, मतलब नींद उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, और मेरे जागते ही मेरे भाग्य सो गए। मैं सोई हुई थी तब तो मेरे भाग्य जाग रहे थे, और जैसे ही मैं जागी मेरे भाग्य भी सो गए। आंखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, आंखें खुली तो देखा न घन है न घन श्याम, न बादल है न कृष्ण, वे छाई बूंदे मेरे आंसू वैद्य गन में। और जो बूंदें उसे गिरती हुई दिखाई दे रही थी, वे अब उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में गिर रही थी। तो इस प्रकार नायिका जो थी कृष्ण के मिलने से प्रसन्न थी, और वह सपना क्यों टूट गया, क्योंकि उसके जागने से उसका सपना टूट गया। अब नींद खुल जाने से वियोग की अवस्था आ गई और उसके जागे हुए भाग्य भी जैसे सो गए। ठीक है, समझ में आई बात कि भाई नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। सपने में तो इसलिए प्रसन्न थी कि कृष्ण ने उसे झूला झूलने का निमंत्रण दिया, और सपना कैसे टूट गया, झूला झूलने के लिए उनके साथ जाने के लिए वह जैसे ही उठने लगी उसकी जगह उसकी नींद उठ गई, नींद उड़ गई और सपना टूट गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सपना कवित्व का भाव सौंदर्य लिखिए। सपना कवित्व का भाव सौंदर्य। प्रेम और सौंदर्य के अद्भुत कवि देव ने आंसू कवित्व में संयोग और वियोग श्रृंगार का एक साथ अनोखा और मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। आकाश में काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, वर्षा की फुहारें यानी नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही है। प्रकृति का यह वातावरण और सौंदर्य गोपी के मन में प्रेम भाव उद्दीप्त कर रहा है। प्रेम तो है, लेकिन ये वातावरण जो है उसके प्रेम भाव को उद्दीप्त कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ऐसे में कृष्ण भी आ जाते हैं और उसे साथ झूला झूलने का आग्रह करते हैं, जिससे उसकी प्रसन्नता चरम पर पहुंच जाती है। तो यह संयोग श्रृंगार है, मतलब कृष्ण उससे मिले हैं तो यह श्रृंगार की संयोगावस्था है। लेकिन जैसे ही वह चलने के लिए उठना चाहती है कि उसका सपना टूट जाता है, क्योंकि उसकी नींद उड़ गई। तो न वहाँ बादल है न कृष्ण, और वह वियोगावस्था में आ जाती है। दुखी होकर वह आंसू बहाने लगती है। तो इस प्रकार कवि ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बहुत ही चमत्कारपूर्ण ढंग से वर्णन किया है, चित्रण किया है। ऐसा सुंदर चित्रण एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगा। आनी कयो श्याम मोसो, चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसो हो मगन में। ये तो है संयोग श्रृंगार, संयोग की अवस्था। और चाहती उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आंखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू वेद्रिगन में। तो ये कविता का भाव सौंदर्य है कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही एक साथ कितनी सूक्ष्मता से उन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दरबार सवैये में कवि किस प्रकार के वातावरण का वर्णन
किया है, मतलब दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है। तो देव जो थे, कवि देव स्वयं अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे। वहाँ उन्हें दरबारी संस्कृति का जो अनुभव हुआ उसी का यथार्थ चित्रण उन्होंने दरबार शीर्षक सवैये में किया है। उस समय राज दरबार कलाकारों के प्रति संवेदनशील नहीं होते थे। भले ही उनका सम्मान किया जाता था, उन्हें धन दिया जाता था, लेकिन वह मात्र दिखावा होता था। राजा भोग विलास में डूबे रहते थे, इसलिए कला शून्य और ज्ञान शून्य होते थे। और जो मंत्रीगण थे वे उनके करीब रहते थे, लेकिन मूक रहकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। सभासद भी कला शून्य होने के कारण गूंगे बहरों की तरह चुपी रहते थे, सभी राग रंग में डूबे रहते थे। जैसा कि कवि ने कहा है, साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीझ को राजो, कि साहब तो अंध, राजा अंधे और उनके मंत्रीगण जो मूक माने गूंगे और सभा बहरी, न कोई कुछ कहता न कोई कुछ सुनता। न राजा को सही मार्ग दिखाने वाला कोई था। सब राग रंग में डूबे रहते थे और अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। कला का पारखी कोई भी नहीं होता था दरबार में। ऐसे वातावरण में अगर कोई सच्चा कलाकार फंस जाता था तो उसकी स्थिति मार्ग से भटके हुए व्यक्ति जैसी हो जाती थी, क्योंकि उनकी कला का सच्चा आनंद लेने वाला, सच्ची सराहना करने वाला, संवेदनशील कला प्रेमी व्यक्ति कोई होता ही नहीं था। कलाकारों की स्थिति उस नट जैसी हो जाती थी जो रात भर नाचकर सभी का मनोरंजन तो करना चाहता हो, पर कोई उसकी कला की प्रशंसा नहीं करता था। अर्थात दरबार में केवल चाटुकार भरी रहती थी। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति थी। तो दरबार की जो चारों पंक्तियां हैं, दरबार सवैया जो है उसकी चारों पंक्तियां हैं, ऐसे ही वातावरण का वहाँ यथार्थ चित्रण हुआ है, वर्णन हुआ है। आप लोगों को ये सवैया भी अच्छे से याद करना चाहिए ताकि आप प्रश्न के उत्तर में लिख सकें, है ना। तो दरबार सवैये में किस तरह का वातावरण वर्णित किया गया है, मतलब दरबारियों की चाटुकारिता से परिपूर्ण, और जो सच्चे कलाकार और सच्चे कवि होते थे उनका कोई सम्मान, कोई सराहना नहीं होती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है। गुण ग्राहकता मतलब गुणों को ग्रहण करना या गुणों का सम्मान करना, और कला की परख माने वही कला को परखना। तो दरबार में इन दोनों को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है। दरबार में सभी मंत्री और दरबारी अज्ञानी और चाटुकार होते थे। अगर राजा स्वयं विलासी और संवेदनहीन है तो दरबारी भी वैसे ही होंगे। वे न तो राजा को यथार्थ का ज्ञान कराएंगे और न कलाकारों के प्रति गुण ग्राहकता या सम्मान की भावना रखेंगे। बस चाटुकारिता करके वे अपना हित साधेंगे। चाटुकारों को न किसी के गुणों की कदर होती है न परख। जो ज्ञानी होंगे वे चाटुकार भी नहीं होंगे, जो चाटुकार होंगे वे ज्ञानी नहीं होंगे। राजा भी कलाकारों को दरबार में अवश्य रखते थे, उन्हें धन भी देते थे, लेकिन उनकी कला का हृदय से सम्मान नहीं करते थे। राजा अपनी प्रशंसा और यश जिस काव्य में होता था वही काव्य सुनना पसंद करते थे, और वहाँ भोग विलास का ही रंग छाया रहता है। इसलिए दरबार में कला और कलाकार, कवि और कविता की अनदेखी की जाती है, उपेक्षा की जाती है, जैसा कि दरबार की चारों पंक्तियों में बहुत ही स्पष्टता से चित्रण हुआ है। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीच को माचो, भूल्यो तहाँ भटक्यो घर औघट, बूढ़े पे को कई काहू कर्म न बाचो। वहाँ कोई कलाकार, सच्चा कलाकार जो दरबार में फंस जाता, मतलब रहते तो थे ही वे दरबार में आश्रय में, लेकिन उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि उनकी कला को किसी का हृदय नहीं मिलता था कि उसके हृदय में वे डूब जाए। मतलब कोई भी ऐसा कला प्रेमी नहीं होता था दरबारी कि डूब करके उनकी कला का आनंद ले। देव तहाँ निबरे नट की बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। उनकी हालत वो होती थी, वैसी होती थी जैसे कोई नट रात भर नाचता है, लेकिन कोई उनका सम्मान करने वाला, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं मिलता। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू वे त्रिगन में, साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी। कुछ तो इन प्रश्नों के उत्तर में भी भाव स्पष्ट हो रहे हैं, और बाकी आप उसके भावार्थ वाली वीडियो देखिए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है। 8वां प्रश्न ये।
तो देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है। देव रीतिकाल के कवि थे और रीतिकाल में राजा अपने आश्रय में कवि और कलाकारों को रखते तो थे, धन भी खूब लुटाते थे, किंतु सच्चा कवि और कलाकार प्रशंसा की चाह रखता है, सच्चे सम्मान और सराहना की आशा करता है, वह उन्हें नहीं मिलती थी। पर कवि ने जो है दरबारी कवि के रूप में देखा कि राजा भोग विलास में डूबकर अंधे हो गए। अंधे हो गए थे मतलब राजा भोग विलास में डूबे रहते थे तो अंधे की तरह ही आचरण करते थे, और दरबारी और मंत्री भी गूंगे और बहरों के समान व्यवहार करते थे, बस चाटुकार बने रहकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते थे। किसी में भी कला व कविता को समझने की न तो योग्यता थी न इच्छा होती थी, बस मिथ्या दंभ से भरे रहते थे, और सच्ची कला व कविता उपेक्षित और अपमानित होती थी। सच्चे कलाकार की स्थिति उस नट के समान हो जाती थी जो रात भर नृत्य या कर्तव्य दिखाता रहा पर सच्चे हृदय से कोई प्रशंसा करने वाला न मिला। तो दरबार शीर्षक से जो पद संकलित है उसका एक एक शब्द बड़ा ही हृदय स्पर्शी है, कवि के आंतरिक पीड़ा को पूर्ण सच्चाई से अभिव्यक्त करता है। 4 पंक्तियों में उन्होंने पूरे दरबार का यथार्थ चित्र खींच दिया है, सच्चा खाका खींच दिया है। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी रंग रीछ को माचो, रंग रीझ को माचो, भूल्यो तहाँ भटक्यो घट औघट बूढ़े बे को कहू कर्म न बाँचो। ये चारों पंक्तियाँ आप याद कर लें। 5वां, 6ठा और 8वां जो प्रश्न है उनके उत्तर लगभग समान ही है, बस प्रश्न की रचना जैसे थोड़ी सी बदल के होती है उसी तरह से आपको उत्तर भी थोड़ा सा बदल करके लिखना पड़ता है, ठीक है। और आप ये चारों पंक्तियाँ जो है दरबार की याद कर लें ताकि इन प्रश्नों के उत्तर में आप 1 पंक्ति 2 पंक्ति जो भी आप याद रख करके लिख सकें वह अवश्य शुद्धता से लिखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप इसके लिए वीडियो देखिए भावार्थ का, तो आपको व्याख्या भावार्थ समझ में आ जाएगा। व्याख्या होती है गद्य की और भावार्थ होता है पद्य का। जब हम पढ़ते थे हमें यही बताया जाता था कि व्याख्या गद्य की होती है और भावार्थ पद्य का होता है। तो आप लोग भी आदत डालिए, जब गद्यांश की व्याख्या करें तो व्याख्या लिखें, और जब पद्यांश या कविता की करें तो उसे भावार्थ लिखें। कई बच्चे अनुवाद भी लिखते हैं, तो अनुवाद तो एक भाषा का दूसरी भाषा में होता है, ये तो हिंदी ही भाषा है, इसलिए यहाँ व्याख्या या भावार्थ लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, देव के अलंकार प्रयोग और भाषा प्रयोग के कुछ उदाहरण पठित पदों से लिखिए। तो देव के जो सवैये हमने पढ़े हैं उनमें उनका जो पहला सवैया है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके विरहिणी की दशा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि मतलब वह रोती है तो उसके रोने से जल तत्व जा रहा है और उसके आहें भरने से वायु तत्व जा रहा है। तो इस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उसके वियोग की दशा का किया है। आसहु पास आकाश सांसनी ही सो समीर, तन की तनुता हरे हंसी हेरी हियो, निगोड़ी नींद रुचि राच्यो निसी नाचो आदि शब्दों में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, साथ साथ उससे यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे आँख ही खोल देखो, ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो सभी इन शब्द समूहों में वर्ण की आवृत्ति होने से, एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है आपको। फिर है जहरी जहरी गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है। वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार, और शब्द की आवृत्ति होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, यहाँ विरोधाभास अलंकार है कि सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, जैसे ही मैं जागी मेरे भाग्य सो गए। जब वह सो रही थी तब तो उसके भाग्य जाग रहे थे क्योंकि कृष्ण सपने में आकर उसे झूला झूलने का निमंत्रण दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वह जागी कृष्ण गायब हो गए, सपना गायब हो गया और सारी खुशी गायब हो गई, तो उसके भाग्य सो गए। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है, बहुत ही सुंदरता से विरोधाभास अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। हरि शब्द की आवृत्ति में हरि जू हरि में यमक अलंकार है, भिन्न अर्थों में होने के कारण। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द एक ही शब्द के 2 अर्थ अलग अलग अर्थ लगते हैं। अब ये जो जहरी जहरी झिनी और गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, इस पूरी पंक्ति में लंबे अनुप्रास का चमत्कार है और ध्वनि सौंदर्य भी आ गया है। जहरी जहरी गहरी गहरी में ध्वनि सौंदर्य भी आ गया है। तो ये तो थी अलंकारों की बात। अब देव की भाषा जो है वह भी साहित्यिक ब्रज भाषा है, सरल सरस और माधुर्य से पूर्ण।
विरोधाभासी कथनों द्वारा उन्होंने भाषा पर अपना पूर्ण अधिकार साबित कर दिया है। जैसे चाहत उठ्यो उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जगी व जगन में। कि चाह तो मैंने उठना था, उठना तो चाहा नायिका ने, लेकिन कौन उठ गई? उसकी निगोड़ी नींद उठ गई। और सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, और मेरे जागने के साथ ही मेरे भाग्य सो गए। सोने के साथ जो जागे हुए थे, भाग्य सोई हुई थी तब तो जागे हुए थे, और जैसे ही मैं जागी मेरे भाग्य सो गए। तो यहाँ विरोधाभासी कथन है, विरोधाभास अलंकार है। मुहावरों का भी उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। मुख फेर लेना, फूली न समाना, सोए गए भाग आदि मुहावरे बहुत ही सुंदरता से काव्य रूप में प्रयुक्त हुए हैं। घन है न घन श्याम में यमक का सौंदर्य है, यानी बादल, और घन मने बादल, और घनश्याम यानी बादल जैसे काले कृष्ण। ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गई बात कि देव ने कैसे अलंकारों का प्रयोग किया, भाषा के भी कितने चमत्कारपूर्ण प्रयोग उन्होंने किए हैं। अगला है योग्यता विस्तार। दरबार सवैये को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के समकक्ष रखकर विवेचन कीजिए। समकक्ष माने उसके समान धरातल पर रख कर के, उसके बराबर में रखकर। तो जो ये दरबार सवैया जो है, उसमें जो दरबार का चित्रण हुआ है, दरबार सवैये में कवि देव ने दरबार का और दरबारियों की जिस अवस्था का चित्रण किया है, उसे पढ़कर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी की अनायासी याद आ जाती है। वह नाटक हमारे समक्ष साकार हो जाता है। उस नाटक में एक मूर्ख राजा की नगरी में व्याप्त भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था का बहुत ही अच्छा चित्रण है। मुझे याद आ रहा है, ये नाटक वर्षों पहले कक्षा 10 या 11 की पाठ्य पुस्तक में भी था। उसमें बाजार का एक दृश्य है जिसमें हर दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो कुछ भी बेच रहे हों, सब एक ही पंक्ति बोलते हैं, टका सेर भाजी और टका सेर खाजा। मने सब्जी और मिठाई या जो भी और चीज़ें, वो सब 1 टके में सेर, एक ही भाव में बेची जा रही है। 1 टके में सेर भर खाजा, 1 टके में सेर भर भाजी। तो सबसे पहला तो अंधेर नगरी होने का ये प्रमाण मिल ही जाता है कि वहाँ एक ही भाव में सब कुछ बिक रहा है, चाहे वो सस्ता है, मतलब बहुत सस्ता और महंगा हर सामान एक ही भाव में बिक रहा है। उसके बाद एक बकरी किसी दीवार के नीचे दबकर मर जाती है, तो दीवार के मालिक को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जब उसे फांसी दी जाती है, फांसी देने जा रहे होते हैं, तो फांसी का फंदा उसके गले से बड़ा होता है। तो वे मूर्ख फंदे के लायक मोटी गर्दन तलाशने लगते हैं, मतलब मोटा आदमी जिसकी गर्दन मोटी हो, जिसमें ये फंदा आ जाए। पढ़ कर हंसी से दोहरे हो जाओगे आप लोग अगर ये नाटक पढ़ोगे तो। अंत में मूर्ख राजा अपने ही गले में फंदा डाल देता है। घटनाक्रम तरह तरह से मोड़ लेता है, तरह तरह की घटनाएं होती है, और अंत में जो राजा मूर्ख होता है वह अपने गले में फंदा डाल देता है। इस प्रकार अंधेर नगरी जैसी ही स्थिति कवि ने इस दरबार में चित्रित की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देव के समान भाषा प्रयोग करने वाले किसी अन्य कवि की रचनाओं का संकलन कीजिए। तो देव की समान भाषा जैसे घनानंद की है, पद्माकर की भी है, केशव की भी है, तो उनकी रचनाओं का आप संकलन कीजिए और आनंद लीजिए। अब बढ़ते हम शब्दार्थ और टिप्पणी की तरफ। तनुता, तनुता माने कृशता, दुबलापन, तन की, शरीर की दुर्बलता। हेरी माने देखकर, हरि, हरि माने कृष्ण, और यहाँ हरि शब्द में यमक अलंकार था। एक का अर्थ है कृष्ण और दूसरा अर्थ है हरण करना, हरने वाला। जहरी, जहरी, जहरी माने बरसाती बूंदों की झड़ी लगना। ये जहरी, जहरी और क्या कहते हैं, जहरी, जहरी और गहरी, गहरी में कितना ध्वन्यात्मक सौंदर्य है, बहुत ही सुंदर। मतलब जहरी, जहरी और गहरी, गहरी में वो घने 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 काले बादल और वर्षा की झड़ी लगने का ध्वन्यात्मक चित्रण है। निगोड़ी मने निर्दयी, जिसे दया नहीं आती, निगुड़ी बड़े प्यार से एक गाली वाला शब्द है। मुसाहिब, राजा के दरबारी, मंत्री जो राजा के नज़दीक रहते हैं। अवघट मने कठिन, दुर्गम मार्ग, और निबरे नट, अपनी कला या प्रतिभा से भटका हुआ कलाकार। मतलब कलाकार है, प्रतिभावान है, लेकिन उसकी कला की कोई कद्र नहीं हो रही है, ऐसे स्थान पर जैसे वह भटक कर आ गया। मूक मने चुप रहना, गूंगे व्यक्ति या जो चुप रहता है, बोलता नहीं है, उसे कहा जाता है मूक। और सगरी मने समस्त या संपूर्ण, सभी। ठीक है, तो आपको इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ वगैरह सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।